Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our first chapter from geography, that is resource and development. So students, last lecture में हम लोगों ने soil के बारे में study करना start किया था. Correct? We saw that के soil के color, उसके thickness, उसके texture, उसकी age, इन सब basis पर हम soil को different types में classify कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट विद द एलुवियल सॉइल. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था. सो लेट्स कंटिन्यू इट टुडे. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल. This have been deposited by three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. This soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri river. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That alluvial soil is the most widely spread soil. मतलब अगर हम कंट्री में क्वांटिटी के एरिया के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एंटायरली किससे कवर्ड है? विद द एलुवियल सॉइल. करेक्ट. एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ द रीज़न कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छे तरीके से होती है. यहाँ पर क्या बताया हुआ है? दैट ये एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में तीन रिवर्स एंड उनके ट्रिब्यूटरीज की वजह से डिपॉजिट होती है. कौन से रिवर्स है? द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. दिस आर द थ्री रिवर्स जिनकी वजह से एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट होती है. नॉट ओनली इन नॉर्दर्न प्लेन्स बट एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. लेकिन क्वांटिटी कम होती है. देयर इज ओनली अ नैरो बेल्ट ऑफ एलुवियल सॉइल इन गुजरात एंड राजस्थान. इसके अलावा वी कैन सी एलुवियल सॉइल इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स. क्या क्या बताया हुआ है? कहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल मिलती है? देखो, आप लाइट ग्रीन पोर्शन जो देख सकते हो मैप के अंदर, ये पूरा एरिया है जहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल मिलती है. यू कैन सी द लाइट ग्रीन पार्ट. आप देख सकते हो मैप में हमें बताया है एलुवियल मतलब लाइट ग्रीन है. सो जिस एरिया में आपको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है वो सब एरिया में हमें कौन सी सॉइल मिल रही है? वी आर गेटिंग द एलुवियल सॉइल इन दिस एरियाज. ओके. The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in the size. In the upper reaches of the valley, that is near the place of the break of the slope, the soil are coarse, such soils are more common in pigment plains such as द्वार, चोस एंड तेराई. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट अगर हम लोग अगर हम लोग टूवर्ड्स द रिवर्स जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ये सॉइल जो है इसके बिगर पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. गेटिंग. अगर हम टूवर्ड्स द रिवर जाते हैं, रिवर के पास में देखते हैं तो वी विल सी दैट के यहाँ पर जो सॉइल के पार्टिकल्स है दे आर बिगर. ठीक है. एंड जैसे जैसे वी मूव टू दी अपर रीजन पे अगर हम मूव करेंगे तो वहाँ पर वी विल सी दैट के सॉइल के जो पार्टिकल्स है आर मोर फाइनर. गेटिंग. इनलैंड अगर दैट इज हम रिवर के टूवर्ड्स जाएंगे तो वी विल फाइंड दी बिगर पार्टिकल्स. सॉइल का जो पार्टिकल्स होगा वो थोड़ा साइज में बड़ा होगा. एंड एज वी विल मूव टू दी अपर साइड ऑफ द रिवर्स हम वहाँ पर देखेंगे दैट सॉइल पार्टिकल्स आर फाइन. क्लियर. apart from their size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट सिर्फ कंपोनेंट्स के साइज पर नहीं बट इसके अलावा उसकी एज के बेसिस पर भी एलुवियल सॉइल को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुविलियम दैट इज भांगर एंड द न्यू एलुविलियम दैट इज खादर. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट एज के बेसिस पर भी हम एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई करते हैं.
गेटिंग। जो ओल्ड एलुविलियम है उसे हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, एंड जो न्यू एलुविलियम है इज ऑल्सो कॉल्ड एज खादर। द भांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ concave nodules than the khadar. It has more fine particle and is more fertile than the bhangar. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that जो खादर that is new alluvial होता है वो old alluvial से ज़्यादा fertile होता है। क्या बताया इस पूरे पैराग्राफ में हमें, that soil को हम उसकी एज के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर दो टाइप्स दिए हुए हैं, पहला है ओल्ड एलुविलियम एंड दूसरा है न्यू। लास्ट लाइन में हमें क्या बताया है, दैट न्यू एलुवियल सॉइल जो होता है इज मोर फर्टाइल देन दी ओल्ड। क्लियर। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, एलुवियल सॉइल अगर हम टोटली बात करें, न्यू हो या ओल्ड हो, रिवर मतलब इट इज़ टूवर्ड्स द रिवर या अपर पार्ट में मिल रहा हो, कहीं पर भी मिल रहा हो, अगर हम बाकी के सॉइल्स के साथ में एलुवियल सॉइल को कंपेयर करते हैं तो एलुवियल सॉइल इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्ड एडुकेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, wheat and another cereal and pulses crop. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that alluvial soil is a very fertile soil, मतलब fertility बहुत अच्छी है। इस soil के अंदर different minerals and nutritions present रहते हैं and इन nutritions and minerals की वजह से हम यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लाइक शुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस, ये सारे टाइप के क्रॉप्स हम लोग इजीली इस सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, दिस एरिया इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। इस एरिया को वी कैन से दैट एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंटेंसिवली यूज़ किया जाता है एंड पॉपुलेशन भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। क्लियर। वी ऑल नो दैट लोग सेटल कहाँ पर होते हैं, वेयर दे कैन फाइंड फूड एंड वाटर, एंड ये जो प्लेन्स है मतलब जहाँ पर एलुवियल सॉइल है वहाँ पर हमको अच्छी क्वालिटी की सॉइल भी मिलती है, प्लस यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स भी है ना। पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं, जो पूरे ईयर फ्लो करते हैं। तो इन एरियाज में वाटर एंड फूड का शॉर्टेजेस नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। सॉइल इन दी ड्रायर एरिया आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट जिन एरियाज में वाटर सप्लाई कम है, दैट इज़ जिन एरियाज में रिवर्स नहीं फ्लो करते हैं, उन एरियाज में इस सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें, दैट इज़ अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करें एंड इरिगेशन सिस्टम हो, दैट इज़ वाटर अगर हम उस एरिया को प्रोवाइड करें, तो इवन वो एरिया भी प्रोडक्टिव हो सकता है। क्लियर। हमने क्या क्या पढ़ा एलुवियल सॉइल के बारे में, दैट एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री। कहाँ पर मिलती है हमको, in the northern plains of the country. Nextly, there are three major river system जो alluvial soil deposit करते हैं, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Northern plains के अलावा we can find the alluvial soil in Rajasthan and Gujarat. इसके अलावा we can find alluvial soil in गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। इनके जो डेल्टिक रीजन्स है या we can say इनका जो रिवर बैंक होगा वहाँ पर भी हम लोगों को नैरो बेल्ट में एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। देन उसके बाद एलुवियल सॉइल उसकी एज के हिसाब से दो पार्ट में क्लासिफाई होती है, न्यू एलुवियल एंड ओल्ड। न्यू एलुवियम इज़ मोर फर्टाइल देन दी ओल्डर वन। नेक्स्टली यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा अबाउट दी एलुवियल सॉइल। अब नेक्स्ट पार्ट आता है the black soil. These soils are black in color and are also known as regur soil. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that black soil जो होती है उनको black soil क्यों बोल रहे हैं, because they are black in color.
ब्लैक सॉइल जो है इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग द कॉटन, एंड इसीलिए ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil. This type of soil is typical for the Deccan Trap region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They are covered with the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the south-east direction along with the Godavari and Krishna Valley. ये तो हमें रीजन्स के बारे में दिया है. हम एक बार इसका मैप देख लेते हैं. ब्लैक सॉइल हमें कहाँ कहाँ पर मिलती है. ओके, ये जो लाइट ग्रेइश पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्लैक सॉइल. सो ये सब रीजन्स है जहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है. इसमें हम देख सकते हैं महाराष्ट्र का पार्ट कवर होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब पार्ट कवर होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पर भी हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है. सो दिस आर द रीजन्स जहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है. नेक्स्टली इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, दैट ब्लैक सॉइल क्यों ब्लैक है, बिकॉज ऑफ इट्स कलर. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग द कॉटन एंड इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल. लेट्स सी उसके बाद क्या दिया है. The black soil are made up of extremely fine, that is clayey material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep crack during hot weather which help in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. क्या बताया यहाँ पे, that black soil जो है is very fine and we can say that clay जैसा होता है ना, somewhat कुछ वैसे टाइप की होती है black soil. Nextly black soil जो है has the good capacity to hold water. मतलब आपने देखा रहेगा दैट बहुत सारे सॉइल्स में जब हम पानी डालते हैं तो पानी फ्लो हो जाता है. ठीक, अगर आप दरिया की मिट्टी लोगे और उसमें पानी डालोगे तो वाटर विल फ्लो. दैट शोज़ कि वो सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती. लेकिन ब्लैक सॉइल जो है वो वाटर को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर सकती है. नेक्स्टली इसके बाद क्या बताया हुआ है हमें, दैट ब्लैक सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्टली ब्लैक सॉइल हॉट वेदर सीजन, दैट इज़ जब समर्स होते हैं तो उस टाइम पे ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं. गेटिंग, एंड ये क्रैक्स हेल्पफुल है. क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि इन क्रैक्स की वजह से प्रॉपर एरिएशन होता है. दैट इज़ जो हम लोगों ने 9th में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था सॉइल में, साइंस में, करेक्ट. तो वो ईजीली इन क्रैक्स की वजह से हो पाता है. नेक्स्टली जब बारिश होती है या जब हम ब्लैक सॉइल फील्ड्स को इरिगेट करते हैं तो वो बहुत स्टिकी हो जाते हैं एंड उस पर वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट शावर आएगा मॉनसून का उसके बाद ही ब्लैक सॉइल को टिल कर लिया जाता है, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट शावर पे उसको टिल नहीं किया तो आगे उस पर वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. क्लियर. सो ये था हमारा ब्लैक सॉइल. नेक्स्ट आता है रेड एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो. येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन्स एंड अमॉन्ग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. The soil developed a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in the hydrated form. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that red soil जो है उसका कलर बेसिकली रेड किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इग्नियस रॉक एंड उसके अंदर आयरन कंटेंट रहता है. दैट आर द रीजन जिसकी वजह से इट लुक्स रेड इन कलर.
नेक्स्टली ये सॉइल यूजुअली हमको कहाँ पर मिलती है, इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, दैट इज़ जहाँ पर बारिश कम होती है, पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, देन उसके बाद वेस्टर्न घाट्स। दिस आर दी सम रीजन्स जहाँ पर हमको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द आयन, करेक्ट, जो आयन प्रेजेंट है उसके अंदर, इसकी वजह से रेड सॉइल का कलर, वी कैन सी द रेड कलर ऑफ द सॉइल। इसके अलावा क्या बताया हुआ है, दैट रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, येलो। समझ आया क्या बोला, रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, हाइड्रेटेड यानी जब उसमें वाटर एंड ऑल प्रेजेंट रहता है, तो वो सॉइल कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाती है, इन द येलो कलर। एक बार मैप से देख लेते हैं कि ये सॉइल कहाँ कहाँ पर मिलती है। ओके, ये जो पिंकिश रीजन आपको दिख रहा है, दिस आर दी प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड द रेड एंड येलो सॉइल। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये सॉइल में से है ना, आपको बेसिकली 3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें आप क्या लिखोगे, वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको ये सॉइल कहाँ पर मिलती है, देन इस सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, देन अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दो, एंड लास्टली आप उसमें लिख सकते हो कि इस सॉइल में हम कौन से टाइप के फूड क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ओके